हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीपांशु मांडव। कल हमने अपनी क्लास में सीखा था कि अम्ल व क्षार क्या होते हैं, उनके बारे में बताया था हमने क्या होता है क्या नहीं। आज हम बात करेंगे अम्ल व क्षार के उदाहरण और पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्या होती है, क्या है पीएच स्केल, उसके बारे में पूरा टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अम्ल व क्षार के उदाहरणों की। अम्ल क्या होते हैं, मैंने बताया था अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या कहलाए, अम्ल कहलाए। जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षार कहलाए। जिन जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो आपका अम्ल होता है। तो और आपका जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है, आपका क्षार कहलाता है। अब लास्ट में था हमारी एक लाइन थी, पॉइंट था कि जो रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन देते हैं क्या कहलाए, हमारे अम्ल कहलाए। और जो रासायनिक अभिक्रिया में OH- आयन देते हैं क्या कहलाए, हमारे क्षार कहलाए। अब अम्ल की बात यहाँ से क्या बताया हमने कि जो H+ आयन देते हैं, क्या कहलाए अम्ल। और जो OH- आयन देते हैं अभिक्रिया में क्या कहलाए, आपके क्षार कहलाए। तो हमने या फिर ऐसा बोल सकते हैं इस टॉपिक इस लाइन पॉइंट को कि जो जल के साथ अभिक्रिया कराने पर H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या जो जल के साथ अभिक्रिया कराने पर OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे क्षार कहलाते हैं। तो देखते हैं हमारे कुछ अम्ल होते हैं, जैसे कि हम HCl अम्ल है, H2SO4 क्या है, हमारा अम्ल है। अब NaOH क्या है, हमारा ये एसिड है। KOH क्या है, हमारा ये भी एसिड है, सॉरी ये क्षार है दोनों। अब बात करते हैं किसकी, अभिक्रिया की, ये किस तरह से हमें H+ आयन देंगे, किस तरह OH- आयन देंगे। तो अगर मैं इसकी अभिक्रिया HCl की अभिक्रिया जल के साथ करा दूं तो क्या देगा, ये H+ और Cl- देगा। अब H2SO4 की अभिक्रिया कराई, क्या दिया इसने, H+ और H4 तो यहाँ से क्या निकला हमारा H+। देखो इस अभिक्रिया में H+ आयन, यहाँ पे H+ आयन, जो भी अम्लीय अभिक्रिया होगी वो क्या देगी, हमें हमेशा H+ आयन देते हैं अम्लीय अभिक्रिया में। अब बात करें क्षारीय अभिक्रिया की। क्षारीय अभिक्रिया में जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, जल के साथ अभिक्रिया जिस तरह से यहाँ पे हमने एसिड की अभिक्रिया कराई थी, यानी अम्ल की अभिक्रिया कराई थी, वो ऐसे हमने जल के साथ किसकी अभिक्रिया करा दी, क्षार की अभिक्रिया करा दी। क्या मिलता है हमें, Na+OH- में और OH- में। यहाँ पे KOH के साथ अभिक्रिया कराई जल के साथ, तो K+OH-। तो देखिए जो अम्लीय अभिक्रिया थी उसने क्या दिया, H+ आयन दिया। जो क्षारीय अभिक्रिया थी उसने क्या दिया, OH- आयन दिया। तो आपका यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ रहे थे कोई आपको 2 अभिक्रिया दे देगा, 2 या 3 अभिक्रिया दे देगा, आपको पूछ लेगा कौन सी अभिक्रिया अम्लीय व क्षारीय है। तो आपको देर नहीं लगानी, जो अभिक्रिया देखते एक सेकंड बता देना है। जिस अभिक्रिया में H+ आयन निकल रहा हो वो क्या है, अभिक्रिया हमारी अम्लीय है। जिसमें OH- आयन निकल रहा हो वो क्या अभिक्रिया है, हमारी क्षारीय अभिक्रिया है। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एग्जांपल क्लियर हो गया होगा, आपका डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो अब पीएच स्केल आपने बोला था कि पीएच स्केल में हमने बताया था कि पीएच स्केल के बारे में बताएंगे, पीएच स्केल क्या होती है क्या नहीं होती। अब बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। देखिए पीएच स्केल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई भी कि वो दे देगा, किसी भी प्रोडक्ट दे देगा, कोई भी चीज दे देगा कि इसका पीएच मान बताइए, पीएच मान क्या होता है क्या नहीं। तो पीएच स्केल बनाने से पहले पीएच स्केल में आपका 0 से लेके 14 तक, 14 तक कोई नंबर काउंट होता है। 20 से 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक तो 7 से पहले वाला नंबर और 7 से बाद वाला नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं फोन को। 8 9 10 11 12
13 और ये 14। अब देखिए पहले बच्चों, जो 7 से पहला वाला नंबर होगा, 7 से पहले वाला नंबर आने वाला नंबर होगा आपका अम्ल, और 7 से बाद में आने वाला नंबर होगा आपका क्षार। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कहलाएगा, 7 से पहले वाला नंबर जो आएंगे वो कहलाएंगे हमारे अम्ल, और 7 से कम वाले या एसिड बोल सकते हैं, 7 से बाद वाले नंबर क्या कहलाएंगे हमारे क्षार यानी बेस। ये बात समझ में आ गई होगी। 0 से लेके आपका 14 तक का नंबर कहलाया, 14 तक का नंबर कहलाया आपका अम्ल, 0 से लेकर 7 तक का नंबर कहलाएगा आपका अम्ल, और 7 से ऊपर का नंबर कहलाएगा आपका क्षार। तो अब जैसे कि कुछ का आपको पेचमान दे देगा, कुछ इंपॉर्टेंट है आपका, बाकी मैं आपका लिखा दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पूछता है, सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछता है, ये होता है कि फुटजल का पेचमान, और फुटजल होता है उदासीन, यानी कि फुटजल का पेचमान होता है 7। यहाँ पर यह क्या आता है उदासीन, 7 से पहले वाला हमें क्या है, 7 से बाद वाला क्षार का है, और जो आपका बीचों बीच होगा यानी साल नंबर 7 पर होगा वो उदासीन होता है, ना तो अम्ल होता ना क्षारीय होता है। ऐसे बोल सकते हैं, ना तो उसमें अम्लीय गुण पाया जाता ना ही क्षारीय गुण पाया जाता। तो जो क्या है दोनों के बीच में आ रहा है तो क्या कहलाए उदासीन। उदासीन होता है आपका यहाँ पर जल। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों क्या एक बार पूछा गया है बोर्ड में कि फुटजल का पेचमान क्या होता है, तो फुटजल का पेचमान होता है हमारा 7। इस तरह से आपका रक्त का पूछा गया है, ब्लड का पूछा गया है, ब्लड का पेचमान कितना होता है, वो होता है 7.4। फिर आपका शराब का पूछा गया है, शराब का पेचमान कितना होता है, अल्कोहल का होता है आपका 2.8। अब बताओ प्यारे बच्चों, जो हमारा अम्ल ये क्या आपको उदासीन हो गया, रक्त का 7.4, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा जल के अंदर। और जैसे शराब की बात करें, शराब किसके अंदर आएगी, आपके अम्ल के अंदर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको किसी की भी पेच वैल्यू निकाल देनी है, कुछ याद करनी है, मैं बता दूंगा किस किस की पेच वैल्यू आपको याद करनी है। अब मान लिया हमें पेच वैल्यू निकाले किसी भी विलयन की या फिर किसी भी की पदार्थ की, इन्हें दे दिए कि पेच वैल्यू निकालनी है, तो पेच वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है पेच वैल्यू निकालने के लिए। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो, पीच स्केल क्या होती है। पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच मान का फॉर्मूला होता है हमारा -log H+। अगर हम पीएच वैल्यू निकाल लेंगे, पीएच वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे -log H+। मान लिया आपको विलयन दे दिया, आपसे बोलता है कि किसी विलयन का हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन मान कितना दे रहा है इसने हमारा 1 × 10⁻⁴ दे दिया, 10⁻⁴ दे दिया इसने। तो इसका हमें बताना है कि पीएच मान कितना होता है, तो आपको देख तो ही बता देना है, कोई फॉलो नहीं करना इसमें। यहाँ पे जो फॉलो करने के लिए न्यूमेरिकल आएंगे वो न्यूमेरिकल बताएंगे किस तरह न्यूमेरिकल आपको करना है, लेकिन अगर आपका 1 नंबर में क्वेश्चन है तो आप देखते ही कैसे बता सकते हो। देखिए पीएच मान कितना है हमारा, इसका ये नंबर कितना दे रखा है विलियन का, इतना दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है, कितना है आपका इसकी वैल्यू निकल पा जाएगी 4, देख के बता देंगे। अब 4 कैसे आई वो बताते हैं। अब मान लिया H+ इसने, अब 4 कैसे भी बताते हैं आपको। H+ आयरन कितना दे रखा है इन्होंने हमको 1 × 10⁻⁴ दे दिया। इस तरह मैं बताया 1 × 10⁻, अभी क्वेश्चन का हमारा 10⁻⁴ था। तो पीएच वैल्यू निकालनी है, पीएच वैल्यू ऐड करनी है हमको। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा पीएच वैल्यू का, पीएच वैल्यू इक्वल -log H+ आयरन। तो -log 1 × H+ आयरन की वैल्यू रख दी हमने 1 × 10⁻⁴। तो -log इसे इस तरह से लिख लूँगा 10⁻⁴। तो मेरे बच्चों तुम्हें पता है log में पावर आपकी आगे आ जाती है, तो क्या हो गया आपका -4 पावर आ गई, इसकी आगे 4 log अंदर बचा 10।
तो पहले बच्चों लोग टाइम का मान होता है हमारा 1, लोग टाइम का मान कितना होता है हमारा 1, बताओ आपका मैथ बच्चों लोग टाइम का मान होता है हमारा 1। तो माइनस इसमें है एक माइनस पावर में था, एक माइनस इसमें है एक पावर माइनस इसकी पावर में था। तो माइनस माइनस क्या हो गया मेरे बच्चों प्लस हो गया 4 गुना और लोग टाइम का मान हो गया 1। तो 4 1 4 4 एकम 4 आपका कितना मान करता है 4। तो वही क्वेश्चन अगर आपको मैंने बताया था वैकल्पिक में आता है तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जितनी पावर दे रखी है पावर आपने की प्लस में पॉजिटिव में लिख देनी है, ठीक है। अगर नेगेटिव में दे रखी है पावर वो तो लिखाई में लिख देनी है आपको 10 माइनस में लिख देनी है, सॉरी नेगेटिव में दे रखी है तो प्लस में लिख देनी है, अब पॉजिटिव में दे रखी है तो माइनस में लिख देनी है। तो आपका समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल ये। इसके बाद मान लीजिए आपको क्वेश्चन किसी तरीके से दे सकता है, आप समझ में आ गया ये क्वेश्चन। जिस तरीके से मान लीजिए एक दे दिया आपको इस तरह से n की पावर 10 की पावर 1000 और किसी का h पेच वैल्यू निकालनी है हमको, h वैल्यू निकालनी है। तो आपको देखते समझ में आ गया होगा कि इसकी पेच वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी। तो देखो इसमें इस तरीके से लिख सकता हूँ n अपॉन 10 की पावर 3 ऊपर ले गया तो 10 की पावर -3 n इसका x से कमा निकलता है। अब मैं मुझे पेज वैल्यू क्या होगी तो आपको यहाँ पर निकालनी तो देखो नहीं, आप देखते बता दोगे पेज वैल्यू कितनी होगी +3। तो बच्चों आपको ये कितनी है +3 वैल्यू निकल कर आ गई। तो बच्चों आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। थैंक यू।